आगे बढ़ते बात एक बार फिर से छिंदवाड़ा सीट की करते हैं। अमित शाह दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं, लेकिन जीत के मंत्र के साथ साथ नाराज नेताओं को नसीहत भी देकर गए हैं। चुनाव में अगर कमी रही तो पार्टी बाद में निर्णय लेगी। ये महत्वपूर्ण खबर है छिंदवाड़ा सीट से जुड़ी हुई। अमित शाह जो कल पहुंचे थे छिंदवाड़ा, मंगलवार को उन्होंने रोड शो किया, नेताओं को नसीहत भी दी है। देर रात तक रोड शो के बाद छिंदवाड़ा में मैराथन बैठकें चली और करीब 1 घंटे उन्होंने दिग्गजों के साथ बंद कमरे में चर्चा की। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ भी उन्होंने बातचीत की। अमित शाह का स्पष्ट कहना है कि छिंदवाड़ा का चुनाव पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है, कोई कमी चुनाव में नहीं रहनी चाहिए और यदि कमी हुई तो विश्लेषण के बाद पार्टी बाद में इसका निर्णय भी लेगी। महत्वपूर्ण खबर है सर। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे एक माँ नहीं होती पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए, माँ है भारतीय जनता पार्टी के लिए। अमित शाह जो कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचकर उनकी हौसला अफजाई भी करते हैं, उन्हें जीत का मंत्र भी देते हैं, उनका मनोबल भी बढ़ाते हैं, लेकिन एक माँ की तरह फटकार भी लगाते हैं। बिल्कुल सही है, लेकिन मेरे दिमाग में जो सवाल इस समय उमड़ घुमड़ रहा है जया, वो ये है कि नाराज नेता हैं कौन? जी बिल्कुल। क्या ये चौधरी चंद्रभान सिंह के लिए मैसेज है? माफ़ कीजिएगा, मैं नाम ले रहा हूँ, अनुमान ही लगा रहा हूँ, हो सकता है बिल्कुल ना हो। चौधरी जी ऐसा मत समझिएगा कि आपका नाम ले रहे हैं, तो ये तो मैं अनुमान लगा रहा हूँ कि कौन नाराज नेता हैं छिंदवाड़ा में। जो टिकट के दावेदार थे, पिछली बार के नत्थन शाह साहब थे, जिनको इस बार मौका नहीं मिला है। फाइट उन्होंने अच्छी दी थी पिछली बार। चौधरी चंद्रभान सिंह जी के लिए माना जाता है कि लंबे समय से वो साइडलाइन हैं, पार्टी की मुख्य धारा में नहीं आए हैं। तो आखिर इन नाराज नेताओं को ये कहने का मतलब बहुत साफ है कि भैया बाद में निर्णय ले लेंगे, कोई ऑप्शन नहीं रहेगा आपके पास। तो बिल्कुल सही है। और जो आप कह रही थी वो तो अपनी जगह ही, वो तो अमित शाह जी हमेशा कहते हैं कि पार्टी हमारे लिए सब कुछ है, नेशन फर्स्ट, उसके बाद संगठन, और संगठन के बाद चीज़ें जो दूसरी आती हैं, तीसरी प्रायोरिटी पर वो होती हैं। जया जी निश्चित तौर पर। और सर आपको क्या लगता है, क्योंकि जो महत्वपूर्ण बात कह के गए हैं अमित शाह कि पहले आप अपनी पूरी ताकत इस चुनाव में झोंकिए, सबसे पहले छिंदवाड़ा सीट हमें दिलाइए, उसके बाद फिर आगे विश्लेषण किया जाएगा, तो इसका कितना प्रभाव आप उन कार्यकर्ताओं पर देख पा रहे हैं, उन नेताओं पर जो नाराज होंगे, जिनका जिक्र शायद कथित तौर पर आपने किया? अब आप देखिए, पहले तो इसका जवाब ये समझिए आप कि अमित शाह जी की पार्टी में इस समय स्टैंडिंग कहाँ है जी। यानी चुनाव के तो वो मुझे लगता है कि एकमात्र सूत्रधार हैं भारतीय जनता पार्टी में, और एकमात्र सूत्रधार और मुखिया पार्टी का इस मामले में कि चुनाव के मामलों की हम बात कर रहे हैं, अगर वो ये कहे कि भैया इसके बाद आप देख लेना, उसके बाद कोई मौका नहीं बचेगा आपके पास, तो अभी जो करना है आपको, चुनाव जीतना हमारी पहली प्रायोरिटी है और चुनाव जीत कर आप आगे बढ़िए, तो इसके बाद फिर कुछ कहने के लिए और इसके बाद कुछ समझने के लिए बाकी रह ही नहीं जाता। जया, यानी आपके पास एक ही ऑप्शन है, जो कहते हैं ना हम, और भारतीय जनता पार्टी में भी कहते हैं कि संकल्प का विकल्प नहीं होता, बिल्कुल कोई ऑप्शन नहीं होता। जब आपने वंस यू हैव डिसाइडेड, जो सलमान खान की जुबान में कहूँ वो फिल्म में, एक बार मैं जब कमिटमेंट कर लेता हूँ, तो यही कमिटमेंट जो अमित शाह जी ने कर दी है, और इसके बाद कोई ऑप्शन नहीं है। तो जो भैया नाराज नेता हैं, हम तो समझाने वाले हैं नहीं, बाकी आप ही लोग समझदार हैं, समझते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बिल्कुल। और सर इसकी एक वजह यह भी है क्योंकि बीजेपी जानती है कि माहौल अभी बीजेपी के पक्ष में एक तरह से राममय नजर आ रहा है, तो इस माहौल में वो छिंदवाड़ा सीट शायद जीत सकती है, और अभी नहीं तो कभी नहीं, ये बीजेपी भी बहुत अच्छे तरह से जानती है। आगे बढ़ते बात